हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। और जैसे कि हमने कल अपना एक नया चैप्टर शुरू किया था एप्टीट्यूड में, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो कल हमने इसके कुछ बेसिक से क्वेश्चन देखे थे। आज हम इसके कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में आने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। तो चलिए बने रहिए लास्ट तक। आज का पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 391 रुपये को ऐसे 3 हिस्सों में विभाजित करें जो 1/2, 2/3 एवं 3/4 के समानुपाती हों। तो ये क्वेश्चन हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। तो हमें यहाँ पे वैल्यू कितनी दे रखी है, टोटल वैल्यू है हमारे पास 391। ठीक है, उसके बाद उसने हमें 3 रेशियो दे रखे हैं। वो कौन कौन से हैं? 1/2 रेशियो, 2/3 रेशियो, 3/4। अब वो कह रहे हैं कि हमें अपने इस अमाउंट को 391 जो है रुपए है, यानी कि एक अमाउंट है, तो इसे हम इन 3 रेशियो में हमें इसे डिवाइड करना है। जैसे कि हमने कल भी डिस्कस किया था, अगर हमारे पास कोई सिंपल सा रेशियो है और इसके अंश और हर में अगर मैं किसी भी संख्या की गुणा कर देती हूँ तो इससे रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फाइनल क्या मिलेगा हमें? फाइनल मिलेगा 4/8। लेकिन अगर फिर मैं इसे सॉल्व करती हूँ तो फिर हमें क्या मिलेगा? 1/2, जो कि हमें स्टार्टिंग में मिला था। यानी कि हमने 4 का इंटू क्यों किया है? अपनी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे इसने हमें रेशियो दे रखा है और जो रेशियो सेपरेट रेशियो है वो अपने आप में भी एक रेशियो है। ये है 1/2, ये है 2/3 और ये है 3/4। अब हम क्या चाहते हैं कि हमें ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म में चाहिए। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी? x रेशियो, y रेशियो, z, ताकि इन टोटल को क्या कर सके हम, इन तीनों को प्लस करके हम 391 के इक्वल रख सके। अगर ऐसे में हम इसे लेके चलेंगे या फिर इसे डिवाइड करते हुए चलेंगे तो पॉइंट में हमारे लिए कैलकुलेशन करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे इस रेशियो को सिंपल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो इनके हर में है यानी कि 2, 3 और 4, इसका एलसीएम लेंगे और उससे इन भिन्न में क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। 2, 3, 4 का एलसीएम होता है हमारा 12, तो 12 के मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6। इसे अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स और 4 दूनी 8। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स और 3 तिया 9। ठीक है, अब हमें ये सिंपलेस्ट फॉर्म में मिल चुका है। अब हम इसे अगर प्लस कर देते हैं, क्योंकि रेशियो की तरफ से हमें इसका सम कितना मिल रहा है? 9 + 8 + 6। ठीक, और ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है आपकी? 9 और 8 17, 17 और 6 23। ठीक है, 23 आ गई। अब रियल में हमें वैल्यू कितनी पता है? 391। तो हम इसीलिए इसको इसके इक्वल रख सकते हैं, यानी कि 391 यहाँ पे इसका ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम 1 पार्ट की वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगा आपका 391/23। अब देखते हैं उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में उसने कहा है कि तीनों पार्ट की हमें क्या करनी है? वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे एक पार्ट की वैल्यू हमारी निकल जाएगी, 23 का डिवाइड करेंगे 391 में, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा एक पार्ट की वैल्यू आ जाएगी 17। अब हमें रेशियो से पता है कि रेशियो में 3 पार्ट कितने हैं? 6, 8 और 9। अब हम इन तीनों की वैल्यू यहाँ पे निकाल देते हैं। कैसे निकालेंगे? 6 × 17, ठीक है, ये आएगा 102। फिर 8 × 17 करेंगे, ये आएगा यहाँ पे आपका 136। फिर आपका 9 × 17 करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 153। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे हमने तीनों पार्ट की वैल्यू निकाल दी है। आप चाहे तो इसे प्लस करके भी चेक कर सकते हैं। 6 और 3 9 और 2 11 का 1, फिर ये हो जाएगा आपका 9 और ये हो जाएगा आपका 3, यानी कि 391 था। 391 हमने यहाँ पे निकाल दिया। वो तीनों रेशियो कौन से थे? तीनों पार्ट हमने निकाल दिए, 102, 136 और 153। ये है आपके ऑप्शन नंबर सी में। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये काफ़ी अलग सा क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में बनने के चांसेस है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। एक बैग के अंदर 1 रुपये के, 50 पैसे के एवं 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं। यानी कि उसने हमें दे रखा है 1 रुपये के हैं और 50 पैसे के हैं और 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं। ठीक है, उनका अनुपात 3:4:12 है। यानी कि उनके कॉइन्स का अनुपात, कॉइन्स की संख्या का अनुपात बोला है। ये चीज़ भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। कितना है? 3:4:12। ठीक है, 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं और सिक्कों की संख्या का अनुपात इसने यहाँ पे हमें दे रखा है। फिर लास्ट में कह रहा है यदि बैग में कुल 600 रुपये हों, यानी कि बैग में टोटल कितने हैं? टोटल हमें यहाँ पे दे रखा है बैग में कितने रुपये हैं? 600 रुपये हैं आपके, 600। तो फिर हमसे ये पूछ रहा है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या हमें यहाँ पे बतानी है। ठीक है,
तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहाँ पे हमारा मेन ध्यान देने वाली बात क्या होती है कि हमें जो टोटल वैल्यू है वो क्या दे रखी है। इसके आगे हम इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे आपको अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पे भी इसे देख लीजिए। यहाँ पे इसने हमें टोटल वैल्यू जो है वो रुपए की फॉर्म में दे रखी है, ठीक है। यानी कि 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे सबको मिला करके कितने होते हैं, 600 रुपये यहाँ पे होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो रेशियो है, रेशियो कितना दिया है इसने हमें, रेशियो इसने हमें कॉइन्स का दिया है, यानी कि उनकी संख्या का दिया है। तो अब हम यहाँ से कॉइन्स की, पर कॉइन्स की वैल्यू का हम क्या करेंगे, पर कॉइन्स की वैल्यू का यहाँ पे रेशियो निकालेंगे। और वो कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। ये रेशियो है, 1 रुपये का अगर कोई सिक्का है तो उसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 1 होगी। तो यानी कि 3 में किसका मल्टीप्लाई करते हैं हम, 1 का, ठीक है। हम यहाँ पे वैल्यू का मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी है, तभी तो हम वैल्यू के सम को 600 के इक्वल रख पाएंगे, ठीक है। रेशियो 4, 50 पैसे में अगर हम रुपए की बात करें तो कितनी वैल्यू होती है, 1/2, ठीक। फिर 12, 25 पैसे में कितनी हो जाएगी इसकी वैल्यू, 25 पैसे में हो जाएगी इसकी वैल्यू 1/4। इसे आप इजीली समझ सकते हैं कि 25 पैसे 1 रुपये में कितने होते हैं, 25 पैसे, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 रुपये के हिसाब से 1/4, 50 के लिए 1/2, और ये तो रुपये है ऑलरेडी, तो ये वैसे ही रहेगा। तो फाइनल में हमें मिल जाएगा 3 रेशियो, ये कट जाएगा 2 टाइम्स और ये हो जाएगा आपका 3, यानी कि फाइनल रेशियो मिल चुका है हमें 3:2:3, ठीक। तो अब हमें वैल्यू का रेशियो मिल चुका है, वैल्यू की टोटल हमें भी यहाँ पे पता है, तो इसे हम इजीली इसके इक्वल रख देंगे। यहाँ से हो जाएगा ये 3, 3, 6 और 2, 8, यानी कि हमारे रेशियो के 8 पार्ट रियल के 600 के इक्वल है, ठीक है। यहाँ से एक पार्ट कितना हो जाएगा आपका, 600 डिवाइड बाई 8। इसे सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा यहाँ पे आपका 75। सही किया है, 8 7 56 और 5 40, ठीक। तो उसके बाद हम अब इसे सॉल्व करते हैं। एक पार्ट की वैल्यू हमने निकाल दी है 75, उसने हमें पूछी है कि 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, 25 पैसों के सिक्कों की संख्या हमें यहाँ पे बतानी है, ठीक है। तो पहले हमें रेशियो कौन सा मिला था, 3 मिला था हमें, यानी कि 25 पैसे की वैल्यू कितनी है, 3। तो पहले हम इसकी वैल्यू निकाल देते हैं। कैसे निकालेंगे, 75 × 3, ठीक है। 75 × 3 कर दिया हमने यहाँ पे। उसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल देते हैं। ये हम निकाल रहे हैं 25 पैसे की, ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे, 75 एक पार्ट की वैल्यू आ गई और 25 पैसे के एक पार्ट की वैल्यू कितनी हमारी 3 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा 5 या 15 और 7 या 21 और 2 22, 7 या 21 और 1 22, ठीक है। ये आ गया हमारे यहाँ पे 225, लेकिन ये हमारा यहाँ पे आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये हमने क्या निकाली है, वैल्यू निकाली है, यानी कि 25 पैसे को अगर हम जोड़ें तो यानी कि 25, 25, 25 और 25, ये चारों मिला के क्या बनाते हैं, 1 रुपये बनाते हैं, ठीक है। और ये भी हमें क्या मिला है, हमें रुपए मिला है। लेकिन हमसे पूछा गया है, हमें पूछा गया है कि हमें सिक्कों की संख्या बतानी है, यानी कि तो सिक्कों की संख्या कैसे निकलेगी, 25 पैसों के सिक्कों की संख्या कैसे निकलेगी, जो इनकी वैल्यू है इसमें अगर हम 4 का इंटू कर दे तो हमें इसकी सिक्कों की वैल्यू पता चल जाएगी। तो इसका इंटू करके यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 900, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 900 और ये है आपका ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि हमें कहाँ पे वैल्यू चेंज करनी है, कहाँ पे कॉइन्स है, कहाँ पे उसकी वैल्यू है। इसने हमें जो टोटल वैल्यू थी वो रुपए में दे रखी थी, यानी कि वैल्यू दे रखी थी, और यहाँ पे हमारे पास कॉइन्स थे, तो हमने कॉइन्स के रेशियो से पहले उनकी वैल्यू का रेशियो निकाला, फिर उसके इक्वल रख के हमने एक पार्ट की वैल्यू निकाली। बस यहाँ पे तो ये समझने वाली बात थी। उसके बाद जब हमने यहाँ पे सॉल्व किया, जब हमने यहाँ पे 3 का इंटू किया 75 में, तो ये 25 पैसे की वैल्यू आई। यहाँ पे ये जो है हमारी 25 पैसे की वैल्यू आई है। लेकिन हमसे पूछा गया है कि कॉइन्स निकालने हैं, तो वैल्यू में अगर हम इंटू कर देंगे 4 का, जब हमने यहाँ पे कॉइन्स में 4 का डिवाइड करके उसकी वैल्यू निकाली है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वैल्यू में 4 का इंटू करके हमें कॉइन्स की संख्या यहाँ पे पता चल जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन में है a/b = 5/2 है, तो हमें मान बताना है, यानी कि वैल्यू निकालनी है 8a + 9b अपॉन 8a + 2b। चलिए इसे यहाँ पे लिख लेते हैं। गिवन है हमें a/b = 5/2, ठीक। फिर हमें फाइंड आउट करना है 8a +
9b अपॉन 8a प्लस 2b। ठीक है, इसकी हमें वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो हम इसे कैसे करेंगे सॉल्व, इसमें कुछ ज़्यादा ट्रिक वाली बात नहीं है। मैंने इजी सा क्वेश्चन यहाँ पे इसलिए लिया है क्योंकि इस टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं, कई बार हम वहाँ पे ट्रिक लगाना भूल जाते हैं या फिर कैसे सॉल्व करें उसे भूल जाते हैं, तो ये भी दिमाग में ध्यान में लेते हुए चलेंगे। ठीक है, A/B इन्होंने यहाँ पे हमें ले रखा है 5:2, लेकिन हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, रेशियो ही तो है। रेशियो को चाहे आप A/B लिखो या फिर A/B लिखो, तो वैल्यू तो इसकी हमेशा इक्वल ही रहती है। यानी कि अगर मैं यहाँ से A/B A/B लिख लेती हूँ तो कितनी हो जाएगी इसकी वैल्यू, वैल्यू हो जाएगी आपकी 5/2। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। इस वाले में हमें थोड़ा खेल करना है, तब जाके हमारा आंसर यहाँ पे इजीली निकल जाएगा। तो इसे हम कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, इसके अंश और हर दोनों में क्या करेंगे, हम b का इंटू कर देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा b का इंटू करने से, ये हो जाएगा 8a/b प्लस 9, ये भी हो जाएगा b/b अपॉन ये हो जाएगा 8a/b प्लस ये हो जाएगा ट्वाइस b/b। ठीक है, ये हमने यहाँ पे कर लिया। अब यहाँ से क्या होगा, हमारा b से b कट जाएगा। ठीक है, और A/B की वैल्यू हमें यहाँ पे पता है 5/2। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे मैंने b का डिवाइड किया है तो ऐसा हो गया। आप लोग यहाँ पे a का भी डिवाइड कर सकते हो। 8 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ a का भी डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा, ये 8a/a प्लस 9b/a, नीचे वाला हो जाएगा 8a/a प्लस ट्वाइस b/a। ठीक है, ऐसे करें चाहे ऐसे करें, बात एक ही है। यहाँ पे हमें a/b दिख रहा है 5/2। इसकी बात करें तो यहाँ पे हमें क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन तो ये कट जाएगा, फिर क्या बचेगा हमारे पास, बच जाएगा आपका b/a, यानी कि b/a कितना लिख लेंगे, फिर हम लिख लेंगे 2/5। ठीक है, अब यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेते हैं। 8 इंटू कितना हो जाएगा आपका 5/2 अपॉन 8, फिर इंटू कितना हो जाएगा आपका प्लस यहाँ पे 9 भी हो जाएगा अपॉन 8 5/2 प्लस नीचे है आपका 2। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा आपका 4 टाइम्स। ठीक है, यहाँ पे भी कट जाएगा आपका 4 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 इंटू 4, ये हो जाएगा आपका 20, और 20 प्लस 9 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 29 अपॉन 5 इंटू 4, ये हो जाएगा आपका 20, और प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका 22। तो ये हमने निकाल ली यहाँ पे अपनी वैल्यू, और ये है आपके ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी में इन्होंने हमें क्या दिया है, 22:29, 22:29 भी दे रखा है, ताकि कहीं पे हम थोड़ी सी गलती करें और रेशियो हमारा गलत हो जाए और ठीक जस्ट पहले हम उसे टिक करके हमारा एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसे सॉल्व करना है। यहाँ पे ध्यान रखना है, आप इन दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, a/b कर लो या फिर b/a। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन, इसे ध्यान में रखेंगे। तो जल्दी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 3 कक्षाओं में विद्यार्थी 2:3:5 के अनुपात में है। तो सबसे पहले हम इसे लिख लेते हैं 2:3:5। ठीक है, ये 3 कक्षाओं में क्या है, विद्यार्थियों की संख्या है। उसके बाद ये कह रहा है यदि प्रत्येक कक्षा में 20 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाते हैं, यानी कि इसमें भी +20 हुआ, इसमें भी +20 हुआ और इसमें भी +20 हुआ, तो फाइनल रेशियो कितना मिल गया हमें, फाइनल रेशियो मिल गया आपका 4:5:7। ठीक है, ये मिल गया। ये हमारे पहले क्लास में कुछ बच्चे थे, फिर हमने तीनों क्लास में 20-20-20 बच्चे बढ़ा दिए, तो फाइनल रेशियो कितना हो गया 4:5:7। उसके बाद ये पूछ रहा है कि विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाए जाने से पूर्व सभी कक्षाओं में कुल कितने विद्यार्थी थे, यानी कि पहले कुल कितने स्टूडेंट थे हमारे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो इन्होंने +20 यहाँ पे किया है। ठीक है, जैसे कि हमने कल भी डिस्कस किया था अपने रेशियो में कि जो रेशियो होता है, अगर रेशियो 2 रेशियो है हमारे पास 2:3 या फिर 4:5। ठीक है, अगर दोनों में सेम चीज ऐड हो रही है तो दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इसका डिफरेंस कितना है, यहाँ पे इसका डिफरेंस है +2, यहाँ पे भी कितना है, यहाँ पे भी +2 है और यहाँ पे भी +2 है। ठीक है, तो इनका डिफरेंस जो है हमारा वो सेम होना चाहिए, तभी हम सीधे सीधे इसकी वैल्यू को आपके 20 के इक्वल रख सकते हैं, क्योंकि 20 इन्होंने क्या किया है, इंक्रीज किया है। जैसे हमने कल के एक क्वेश्चन में देखा था कि कहीं पे रेशियो इक्वल नहीं हो रहे थे, तो वहां पे हम क्या कर रहे थे, जैसे 1:2 है वो इक्वल नहीं हो रहा था, अगर यहाँ पे 3:5 के, तो हम क्या कर रहे थे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे।
क्योंकि वैल्यू तो फिर कट के आनी उसने 1/2 ही है, लेकिन कैलकुलेशन के लिए हम यहाँ पे ये कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे उसने इजीली हमें पहले ही दे रखा है, यानी कि क्वेश्चन पहले से ही क्लियर है। यहाँ पे हमें केवल ये फाइंड आउट करना है कि 2 इंक्रीज हो रहा है रेशियो में, तो 2 को हम किसके इक्वल रख देंगे, 20 के इक्वल हम यहाँ पे इसे रख देंगे, क्योंकि 20 बच्चे ये बढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, फिर एक पार्ट की वैल्यू आ जाती है आपके यहाँ पे 10। बस इतना आपने यहाँ पे सॉल्व कर लिया, पर इसके आगे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। उसने बोला है कि 20 विद्यार्थी बढ़ाए जाने से पूर्व कक्षा में कुल कितने बच्चे थे, यानी कि 10 का इंटू आप इस वाले रेशियो में नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि ये 20 बच्चे बढ़ाए जाने के बाद का रेशियो है। इस वाले में करेंगे हम, क्योंकि ये क्या है, हमारे पहले वाला रेशियो है। ठीक है, और ये है हमारा बाद वाला, और क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि पहले कितने बच्चे थे, ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। अब हम यहाँ पे ऐसे बिल्कुल नहीं करेंगे कि 10 × 2 प्लस 3 × 10 प्लस 5 × 10 और इसकी हम यहाँ पे वैल्यू निकाल देंगे। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं करेंगे, इसमें हम इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें जब रेशियो से निकालनी है अपनी टोटल वैल्यू, तो टोटल वैल्यू हमारी रेशियो के अकॉर्डिंग कितनी है, 5 और 3 8 और 2 10, तो सीधा सीधा 10 इंटू रियल वैल्यू कितनी है हमारी 10, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा 100। इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि 10 × 2 20, 3 × 10 30, 5 × 10 50 और फिर उसे जोड़ेंगे, ये गलत है। इस तरीके से आप करेंगे तो ये हमारा काफ़ी टाइम बचाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 25 पैसे वाले कुल हमारे पास 465 सिक्के हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर बात हो रही है 1 रुपये की, उसके बाद 50 पैसे की और 25 पैसे की। ठीक है, यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात क्या है, इसने कहा है कि हमारे पास टोटल 465 सिक्के हैं, यानी कि उनकी वैल्यू नहीं है, नंबर ऑफ कॉइन्स है। कॉइन्स कितने दे रखे हैं यहाँ पे, हमें कॉइन्स दे रखे हैं आपके 465। ठीक है, और उनके मूल्यों का अनुपात, यानी कि इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वैल्यू का रेशियो उसने हमें दे रखा है 5:3:1। ठीक है, तो इसमें निकालना है कि 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या हमें यहाँ पे निकालनी है। 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या यहाँ पे हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा था कि जो हमें टोटल वैल्यू दे रखी होगी, किस चीज़ की वैल्यू दे रखी है उस पर हम फोकस करेंगे। पिछले क्वेश्चन में हमें दे रखी थी वैल्यू, दे रखी कि टोटल सिक्कों, जितने सिक्के थे उनकी वैल्यू हमें यहाँ पे दे रखी थी। यहाँ पे हमें नंबर ऑफ कॉइन्स दे रखे हैं 465। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में हमें रेशियो दे रखा था कॉइन्स का, हमने वहाँ से वैल्यू निकाली थी। यहाँ पे हमें दे रखा है वैल्यू का रेशियो, यहाँ से हम निकालेंगे नंबर ऑफ कॉइन्स। ठीक है, अगर 1 रुपये की बात की जाती है तो 5 अगर उसकी वैल्यू है तो उसका टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने होंगे, 5, यानी कि 1 रुपये का अगर कोई सिक्का है तो 5 रुपये हमारे पास है, तो 1 रुपये के कितने सिक्के होंगे हमारे पास, 5 सिक्के होंगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 50 पैसे की। ठीक है, 50 पैसे में हमारे पास कितने सिक्के होंगे, 2 सिक्के होंगे। 1 रुपये बनाने के लिए कितने सिक्के होंगे, 2, तो यहाँ पे मैंने 2 का इंटू कर लिया है। ठीक है, बात करते हैं 25 पैसे की, तो यहाँ पे हमारे पास कितने हो जाएंगे सिक्के, 4। अगर 25 पैसे के 4 सिक्के हैं तभी जाके हमारे पास 1 रुपये आएगा ना, तो ये हो गया हमारा रेशियो। तो फाइनल रेशियो कितना हो गया, 5:6:4। ठीक है, तो ये हमें किसका रेशियो मिल चुका है, नंबर ऑफ कॉइन्स का। ठीक है, नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो मिल चुका है। टोटल कॉइन्स हमारे पास है, इन्हें हम ऐड करके इसके इक्वल रख देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 6 4 10 और 5 15, यानी कि 15 पार्ट इक्वल हो जाएगा 465 के। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 × 45 और 1 × 15। ठीक है, तो 1 पार्ट की वैल्यू आ गई हमारे पास 31। उसके बाद क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 25 पैसे वाले सिक्कों की हमें यहाँ पे संख्या निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, कॉइन्स की संख्या, ऑलरेडी हमने यहाँ पे कॉइन्स का रेशियो निकाल रखा है, नंबर ऑफ कॉइन्स का हमने यहाँ पे ऑलरेडी रेशियो निकाल रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पिछले क्वेश्चन के हिसाब से एक कैलकुलेशन कम हो जाएगी, 31 हमारा आ चुका है, तो 25 पैसे की वैल्यू सिक्के कितने हो जाएंगे, 31 × 4। इसे सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा आपका 4 और ये आ जाएगा 12। ठीक है, यानी कि आंसर आ जाएगा 124, जो कि आपके हैं ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, इस कॉइन्स वाले क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं एग्जाम में, बस आपको ये ध्यान रखना है कि हमसे पूछा क्या गया है, हमें वैल्यू कौन सी दे रखी है। सबसे पहले देखेंगे हमें वैल्यू कौन सी दे रखी है। पिछले में हमें वैल्यू दे रखी थी, टोटल कॉइन्स की वैल्यू दे रखी थी। यहाँ पे हमें क्या है, नंबर ऑफ कॉइन्स दे रखे हैं, तो नंबर ऑफ कॉइन्स को हम कॉइन्स के ही इक्वल रख सकते हैं। ये वाले रेशियो को हम 5 3 8 और 1 9 के इक्वल नहीं रख सकते, क्योंकि ये तो वैल्यू है और ये है कॉइन्स। तो यहाँ से हमने पहले कॉइन्स का रेशियो निकाला,
फिर इसे इसके इक्वल रखा, तब जाके हमने यहाँ पे इजीली अपना क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किया। ठीक है, तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। कल की क्लास में हम कुछ और अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।